नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको पितृपक्ष की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों भाई अलग अलग रहते थे, परंतु दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। जोगे बहुत धनी था और भोगे बहुत निर्धन था। जोगे की पत्नी को अपने धन का बड़ा अहंकार था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही साधारण और सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने जोगे को पितरों का श्राद्ध करने को कहा। तब जोगे ने इसे व्यर्थ कार्य समझकर टालने की चेष्टा की, परंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि वह ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, और उसे यह अपने मायके वालों को अपनी शान दिखाने और दावत पर बुलाने का यह उचित अवसर लगा। और वह अपने पति से बोली कि आप शायद मेरी परेशानी की वजह से टाल मटोल कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और वह मेरी मदद कर देगी। हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने को भेज दिया। दूसरे दिन जोगे की पत्नी के बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सुबह आकर सारे काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की और अनेक पकवान बनाए और सारे काम निपटाकर वह अपने घर वापस आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। इस अवसर पर न तो जोगे की पत्नी ने उसे वहां रोका और न ही वह स्वयं वहां जोगे के घर पर रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। पितृ पहले जोगे के यहाँ गए और उन्होंने देखा कि जोगे के यहाँ तो उसके ससुराल वाले भोजन पर जुटे हैं। तो पितृ निराश होकर भोगे के यहाँ चले गए, परंतु भोगे के यहाँ पर कुछ भी नहीं था। केवल मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने अग्यारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर वहां इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बातें करने लगे। उसके बाद जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई और जोगे भोगे के पितर सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें आज भूखा न रहना पड़ता। मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और अचानक पितृदेव नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम होने को हुई और भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ, हमें भूख लगी है। बच्चों को टालने की वजह से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में हौदी औंधी पड़ी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। जब बच्चे वहां पहुंचे तो देखा कि हौदी सोने की मोहरों से भरी पड़ी है। बच्चे दौड़कर अपनी माँ के पास आए और उन्होंने सारी बात अपनी माँ को बताई। बच्चों की बात सुनकर भोगे की पत्नी आंगन में आई और उसने हौदी को मोहरों से भरा हुआ देखा और वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया। इसके बाद अगले साल जब श्राद्ध का दिन आया तो भोगे की पत्नी ने 56 प्रकार के भोजन बनाए और उसने ब्राह्मणों को बुलाकर विधि विधान से श्राद्ध किया, भोजन करवाया और दक्षिणा दी। अपने जेठ और जेठानी को सोने के बर्तनों में भोजन करवाया। इससे पितृ बहुत प्रसन्न और तृप्त हुए। जैसे भोग के पितरों ने विधि विधान से श्राद्ध करने पर भोग को संपन्न कर दिया, वैसे ही पितृपक्ष में अगर कोई अपने पितरों का विधि विधान से श्राद्ध और तर्पण आदि संस्कार करता है तो उसे धन धान की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।